जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया? तो दोस्तों 100% कवरेज जन धन योजना के तहत कौन से राज्य ने प्राप्त किया है? तो दोस्तों यह क्या है? तेलंगाना ने। तेलंगाना ने 100 के 100% प्रधानमंत्री जन धन योजना में कवरेज कर लिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। त्रिपुरा की अगरतला है, मिजोरम की आइजोल है, तेलंगाना की हैदराबाद है, मेघालय की शिलोंग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दुबई शहर ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दोस्तों दुबई शहर ने यह लक्ष्य प्राप्त करने का 2050 तक रखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मो घर योजना शुरू की है? तो दोस्तों मो घर योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों यह की है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने मो घर योजना शुरू की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। यह दोस्तों बिहार की पटना है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, राजस्थान की जयपुर है, सिक्किम की गंगटोक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य के किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 12,000 रुपये मिलने हैं? तो दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें किसान सम्मान निधि में 12,000 रुपये दिए जाएंगे? तो दोस्तों ऐसा राज्य हो गया है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में किसान सम्मान निधि में 12,000 रुपये किसानों को दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। असम की दिसपुर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, सिक्किम की गंगटोक है, महाराष्ट्र की मुंबई है। और दोस्तों महाराष्ट्र ने किसान सम्मान निधि में 12,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है। यह भी नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश SCO हेड ऑफ स्टेट समिट 2023 की मेज़बानी करने जा रहा है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जो SCO हेड ऑफ स्टेट समिट की मेज़बानी करने जा रहा है? तो दोस्तों यह करेगा दोस्तों अपना देश भारत करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अटल भूजल मिशन को किस वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों अटल भूजल को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों ये बढ़ा दिया गया है 2 साल के लिए। 2 साल के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य की हॉकी टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो दोस्तों यह किस राज्य ने जीती है? यह जीती है दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। यह उत्तर प्रदेश ने जीती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। मध्य प्रदेश की भोपाल है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में LabQ+ के खिलाफ एक नई कानून की घोषणा की है? तो दोस्तों यह किस देश ने की है? यह की है दोस्तों युगांडा ने। यह युगांडा देश ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 29 मई को।
29 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ज्योति ने हाल ही में किस देश में आयोजित महिला की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों ज्योति ने हाल ही में किस देश में 100 मीटर की धावक दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों यह जीता है नीदरलैंड में। यह नीदरलैंड में जाकर इन्होंने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को WHO के बाहरी लेख परीक्षक के रूप में कितने वर्षों के लिए फिर से चुना गया है? दोस्तों यह चुना गया है इन्हें 4 वर्ष के लिए। इन्हें 4 वर्ष के लिए चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों कैग हमारे देश के गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश से 3 अंतरिक्ष यात्री सेंझोउ 16 यान से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हुए? तो दोस्तों सेंझुओ से 3 यात्री अंतरिक्ष में प्रवेश करेंगे। यह किस देश का है? तो दोस्तों यह है चीन का। यह चीन का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दामोदर मोजो किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों दामोदर मोजो किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों यह है गोवा के। यह गोवा के रहने वाले हैं और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों यह भी ध्यान रखें, इन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। झारखंड की रांची है, छत्तीसगढ़ की नया रायपुर है, गोवा की पणजी है, त्रिपुरा की अगरतला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बांद्रा सरबा समुद्री मार्ग का नाम वीर सावरकर बांद्रा सरबा सागरीय सेतु रखा है? तो दोस्तों यह किस राज्य ने रखा है? तो दोस्तों यह रखा है महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य ने वीर सावरकर के नाम पर इसका रखा नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। राजस्थान की जयपुर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, बिहार की पटना है और दोस्तों मणिपुर की इम्फाल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया है? तो दोस्तों तम्बाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों 31 मई को। 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 के महीने में पी नोट्स में निवेश कितने करोड़ रुपए के 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है? तो दोस्तों यह कितने पर पहुंच गया है? तो दोस्तों यह पहुंचा है 95,911 रुपये पर। यह 95,911 करोड़ रुपए पर हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता जॉर्ज गोस्पोडिनोव किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों जॉर्ज गोस्पोडिनोव किस देश के रहने वाले हैं? तो दोस्तों यह हैं बुल्गारिया के। ये बुल्गारिया देश के रहने वाले हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने IPL 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों IPL 2023 किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग ने। चेन्नई सुपर किंग ने इसे जीता है और दोस्तों यह जीता है 5वीं बार। यह भी नोट कर लें, चेन्नई सुपर किंग ने 5वीं बार यह IPL का संस्करण जीता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, यस बैंक द्वारा शुरू की गई नई टैगलाइन कौन सी है? तो दोस्तों यस बैंक द्वारा नई टैगलाइन कौन सी शुरू की गई है? तो दोस्तों यह की गई है लाइफ को बनाओ रिच। लाइफ को बनाओ रिच, यह टैगलाइन यस बैंक के द्वारा जारी की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 1 जून को। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।